महाराज कहते हैं अयोध्या में इतनी ज्यादा खुशियां मनाई गई कि कोई जान नहीं पाया कि सूर्यास्त कब हो रहा है, कब उदय हो रहा है। कहते हैं महाराज महीना भर तक उत्सव ही मनाया गया और सूर्य महाराज अस्त होना भूल गए, क्योंकि उनके कुल में भगवान का जन्म हुआ था। तो उन्होंने उसी जगह एक टक लगा दिया कि अगर हम अस्त हो जाएंगे तो उत्सव मनाना बंद हो जाएगा। तो वो सूर्य महाराज वहां अयोध्या में अस्त ही नहीं हुए। प्रभु का जन्म हो गया है। आज निराकार साकार होकर के सर्व सुलभ हो गया। अभी तक निराकार थे तो सबके लिए सुलभ नहीं थे। अयोध्या में तो आनंद हो रहा है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में आनंद है। क्यों? क्योंकि तारणहार का जन्म हो गया है। देवी देवता नाना स्वरूप बना करके दर्शन करने भगवान के आ रहे हैं। कोई सेवा में क्या क्या लेकर के आ रहा है। ऋषि मुनि नारद शारद भगवान शंकर आदि सब दर्शन हेतु युक्तियां बना रहे हैं। सभी मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने चारों बच्चों का नामकरण किया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करी पूजा अस करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिया नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण किया। महाराज एक बार माता ने अपने इष्ट देव नारायण को भोग लगाया। घंटी जैसे बजी, कहते हैं पालने में लेटे हुए थे, उठ करके समस्त भोग खा लिए। माता ने कहा ना भैया अन्नप्राशन हुआ ना कुछ नाम। बोले ये कौन सी बात है? बोले ये है मैया, ये कौन सी बात है? घंटी बजा के बुला रही हो, आओ खाओ आओ खाओ। तो खा लिया। तो बोली तुमको बुलाया था? तो बोली और किसको बुलाया था? महाराज मुड़ के देखी तो पालने में भी वही लेटे हुए हैं, वही बढ़िया भोग खा रहे हैं। देखी राम जननी अकुलानी, जब भ्रम हुआ तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब इधर भी उधर भी तो देख के हंस दिए। तब माता को अपना फिर विराट रूप दिखाया। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
अस्तुत करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता घबरा गई एकदम से देख करके। एक बार कौशल्या मैया को स्वरूप दिखाया और यशोदा मैया को भी स्वरूप दिखाया था। क्या मिट्टी खाई थी तो मुंह में उंगली डाला, कहा खोलो मिट्टी खाया। कहा भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहे मिट्टी खाया। कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब वो जिसको मिट्टी कह रही थी वो भगवान का परम तत्व था। उस मिट्टी से उतनी जल्दी पूरी मुंह में सृष्टि बन गई। अब मुंह खोल के देखा तो सूर्य, तारे, नवग्रह, ब्रह्मांड, बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं। मैया कहने लगी हे भगवान हमरे लड़का मुहिमा भूत घुस गया आज। तब अब सोचे कि तो मुंह में कहीं धूप ऊप न कंडा उंडा जलवा दे, तो अपनी माया से यशोदा मैया को शांत कर दिया। तो यशोदा मैया थोड़ी भावनाओं में थी तो उनको भुला दिया अपनी माया से। लीला बीच बीच में दिखा देते थे, लेकिन यहाँ कौशल्या बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहू न व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। माता ये बात अब कभी मत कहना कि लीला नहीं व्यापी, क्योंकि मैं लीला करने ही आया हूं। तब कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आज हमसे आप वचन ले लीजिए, मैं कभी किसी भी लीला में आपके व्यवधान नहीं डालूंगी। कभी भी आपकी कोई भी लीला जो माया है वो हमको घेरे भी ना, ये भी समझ लीजिए। ना मैं कोई चीज में तुमको रोकूंगी टोकूंगी, और मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो या जानती हूं मैं कौन हूं। इसलिए कभी ये भ्रम माया चक्कर बुद्धि फेरने का काम आप मेरे साथ नहीं करेंगे। माता ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं किसी भी लीला में बाधा नहीं बनूंगी और तुम्हारी कोई भी माया हम पे व्यापे नहीं। आज इसका वचन दीजिए हमको। प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे जब इतनी बड़ी बात है तो ठीक है मैया, आज के बाद तुम्हारी हम पर जो है तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। महाराज यही आगे देखा होगा, कई वनवास कुछ हो जाएं तो कभी श्री राम की चिंता कौशल्या मैया नहीं करती थी, ना उनके लिए कोई बहुत ज्यादा। तो जब कौशल्या मैया ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी तो ये बात उनको थोड़ी पता थी कैकेयी मैया को। तो भरत के साथ साथ पूरा पालन पोषण कैकेयी माता किया करती थी कि ये तो लापरवाह हैं, ये हमारे प्यारे राम को ध्यान ही नहीं देती है। वो जानती थी जो जगत का ध्यान देने वाला है उसको मैं क्या पालूंगी पोसूंगी। तो प्रेम करती थी लेकिन शांत भाव से। महाराज इधर जब जन्म हो जाता है तो जिस चीज को देखने के लिए युगों तक मन में इच्छा हो और वो चीज अगर तुम्हारे शहर में आ जाए, तो जिस किसी को देखने की इच्छा सदियों से मन में हो वो तुम्हारे शहर में आ जाए। भगवान शंकर कैलाश छोड़ के कभी क्यों नहीं जाते हैं? वे जानते हैं भगवान की रसमयी लीलाओं के दर्शन अगर कहीं हो सकते हैं तो इस पृथ्वी पर हो सकते हैं। वहां पर तो अपने वो फॉर्म में रहते हैं कहीं चतुर्भुज रूप में, लेकिन जो प्रेम लीलाएं हैं तो वो कैलाश पर नाम जप करा करते हैं। और पृथ्वी का समय जानते हो बहुत जल्दी कट जाता है। अन्य युगों में चले जाओ, कहीं 3 साल की दिन है, कहीं 6 महीने की रात है, कहीं हजारों साल जीवन जीना पड़ेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी भक्तों। जो यहाँ पर 70-80 साल में काम करके तुम पा सकते हो वो अन्य ब्रह्मांड में तुम्हारी कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियां यहाँ पर तुम जल्दी से भटक लोगे। वहां पर एक आत्मा की यात्रा 4 करोड़ वर्ष की है अगर चंद्रलोक से आत्मा वापस आती है।
यानी 84 लाख योनियां भोगने के लिए लगभग 4 करोड़ वर्ष का टाइम लगता है। तो भगवान शंकर कहते हैं इधर उधर के चक्कर में न पड़ो, सीधे कैलाश पे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक साल में सूर्य 12 राशियों का भ्रमण करता है। एक साल में 4 ऋतुएं बदलती हैं, 4 मौसम बदलते हैं। तो भगवान शंकर को पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया है। काकभुसुंडी को मैसेज किया भोलेनाथ ने, कहा तो कथा सुना करते उधर साक्षात आ गए हैं। अच्छा तो प्रभु तुम्हारे तो खास हैं, हम तो भक्त हैं। अच्छा हमारे खास हैं। तो भगवान ने देखो यहाँ दोनों लोग क्या होशियारी किए, काकभुसुंडी सोचे शंकर जी श्री राम के इष्ट हैं, तो अब कोई सीनियर मिलने आए तो उसको कैसे मना करोगे। और भगवान शंकर ने काकभुसुंडी जी को क्यों बुला लिया, क्योंकि एक बार श्री राम भगवान को अवॉइड कर सकते हैं सीनियर को, लेकिन भक्त को कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो काकभुसुंडी लिए चले तो सकता है इसके बहाने दर्शन हो जाए। देखो दोनों लोग अपनी अपनी चाल चल दिए। काकभुसुंडी माता पार्वती से शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, काकभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम के फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम के फूले, बीतिन फिरई मगन मन फूले। महाराज दोनों लोग गए अयोध्या, बने शंकर जी बने गुरु और काकभुसुंडी जी बने चेला और मनुष्य का रूप बनाया। अच्छा कपड़ा चाहे जितना मेकअप कर लो, अंदर से जो जैसा है वैसे तो रहेगा, ऊपर से चाहे जैसे बन जाओ। अब बाबा कहते हैं सुनो, ये जो हम बनेंगे जादूगर और तुम बनो जंबूरा। जंबूरा जानते हो किसको कहते हैं? जो पहले मदारी लोग मोहल्ले में दिखाने आते थे, जादूगर लोग, तो एक साथ में चेला रखते हैं, उसी के ऊपर अपना सारा जादू दिखाया करते हैं। अब इसके लिए कोई इंतजाम भी नहीं करना होगा, क्योंकि जितना जादूगरों के पास सामान होता है उतना तो भोलेनाथ के श्रृंगार में हमेशा टांगा रहता है, गले में मुंडमाला, त्रिशूल, डमरू, श्रृंगी। अपने डायरेक्ट भेष में रहे तो उनको लोग पृथ्वी पर मदारी ही समझेंगे। काकभुसुंडी जी ने कहा कि खेल आरंभ करना है, तो काकभुसुंडी जी बोले कि ऐसा है कुछ रियाज व्याज कर लो, रिहर्सल कर लो, नहीं तो राज दरबार में पोल खुल गया तो बंदी बना लिए जाएंगे। गुरु चेला तो बन गए हैं। बाबा बोले डमरू बजाना, गाना गाना, और क्या करना है। हम डमरू बजाएंगे और तुम भीड़ इकट्ठा कर लेना, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तब खेल होगा। अब ये खेल महल के सामने किया जाएगा, तो मैया लाला को लेके झरोके से दिखाने आएंगे, वो देखो मदारी आवा है देखो, और जब दिखाने आएंगे तो हम लोग देख लेंगे, और हो सकता है अगर खेल पसंद आ जाए तो राजा हमको बुलवा भी ले। तो बोले चलो ठीक। आए महलों के सामने और कहा भुसुंडी गाना गाओ। महाराज भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं और भुसुंडी जी बोले बाबा डमरू तो तुम बजा लोगे, नटराज हो, लेकिन किससे गाना गाने के कह रहे हो। अब किसी के दरवाजे छत पर एक बार कौवा बोल दे तो उसको उड़ा देते हैं। एक कौवा से कह रहे हो गाना गाओ, अरे मार के सब भगा देंगे। शंकर जी बोले तुम राम के गीत गाओ, मधुरता स्वयं आ जाएगी। गीत विनीत सो को कुलसी,
ये हमारे राजेश्वरानंद जी बड़े भाव में कहते हैं, गीत विनीत सुकोकिल सी गीत भुसुंड जी गावन लागे, झांकी झरोकन में डमरू पति पार्वती बजावन लागे, चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। महाराज इनके डमरू और शोर से भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, थोड़ा दिए रोए। और जैसे महलों में रोना शुरू के, सिपाही लेके डंडा भागे, भगवान को सब शोर मचा रहे हैं, लड़का रोने लगा, डर गया। अब सिपाहियों ने डमरू झोली सब छीन के इनको दिया, भगाए। शोर मचा रहे हो। आके सरजू के तट पे गुरु चेला बैठ गए, बोले शंकर जी कहा घुसुंडी यार थोड़ा गड़बड़ा गया, वरना ये सिपाही ना आते तो भगवान जान गए थे, क्योंकि अब वो बोल पाते नहीं तो रो के बुला रहे थे हमको। तो बोले अच्छा रोक बुला रहे थे? अरे तुम्हारे शोर के कारण खड़बड़ गड़बड़ वो सो रहे थे, डमरू की आवाज से जग गए हैं। कहीं नहीं, वो हमें बुला रहे थे, उधर चौंक गए। बालक रूप में श्री राम मुस्कुराए, कहने लगे आओ बता रहे हैं तुम्हारी योजना पे। वो तो जानबूझ के खूब कस के रोना शुरू कर दिए। अब बोले क्या करना है? कहने लगे प्लान बी करते हैं। बी प्लान क्या है? कहने लगे नगर वासियों को भूत भविष्य वर्तमान ये सब बताएंगे बैठ के, और सच्ची सच्ची बात बताया करेंगे। तो इसका प्रचार प्रसार जब हो जाएगा तो हमको राजा के यहाँ बुलाया जाएगा। जिसके लड़के बच्चे होते हैं वो लोग कुंडली वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा बुलाते हैं। बोले हाँ बाबा ये बात तो बढ़िया है, इतने दिन बाद इनको लड़के हुए हैं तो भविष्य देखने के लिए बुला लेंगे। तो कहने लगे भोलेनाथ कि अब हम नगर में नहीं जाएंगे, तुम जाओ नगर में प्रचार करो कि हिमालय से एक बहुत बड़े बाबा आए हैं, बहुत सिद्ध बाबा हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। अब महाराज इतना सबको प्रभावित किया भोलेनाथ ने, तो दास दासियां भी सब भगवान से मिलने आई। और एक दासी ने जा करके कौशल्या मैया से कहा कि हे मैया हमारे सरजू के तट पे एक बहुत सिद्ध बाबा आए हैं, पूरी अयोध्या में उनकी तारीफ हो रही, बड़ा अच्छा भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, क्यों ना अपने लालाओं को उनके बारे में पूछा जाए। अच्छा भाई सबके अंदर जिज्ञासा होती है, ये प्लान काम कर गया। महाराज दोनों लोग मुख्य दरवाजे पर आए। दासी ने कहा बाबा जी एक पास है, चलो महारानी बुला रही हैं और एक लोग चढ़ सकते हो। अब महाराज गुरु चेला दोनों लोग मेहनत कर रहे थे मन लगा के, पास राज आज्ञा से एक मिला। तो कहने ठीक है ठीक है ठीक है, ये चेला मेरा यहीं पर रहेगा और हम चलते हैं अंदर। शंकर जी बोले ठीक है, ये मेरा चेला यहीं रहेगा, इसको लड्डू पूड़ी उड़ी खवाओ यहीं पे, ये मस्त रहेगा और हम अभी चल के भविष्य बता के आते हैं। भुसुंडी जी ने पीछे से चोंच मारी उंगली। भुसुंडी जी बोले अच्छा, महीना भर से सबका बुलाए बुलाए दर्शन करवा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, मेन मौका का समय आया है तो हम लड्डू पूड़ी। तो बाबा समझ लो हम जानते हैं, हम पोल खोल देंगे सब। भुसुंडी अरे रुको 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 रुको, जैसे भुसुंडी जी ने कहा पोल खोल देंगे तो महाराज गुरुओं की सारी राज काज कौन जानता है? गुरु सबसे ज्यादा घबराता है तो अपने चेलों से घबराता है, क्योंकि चेलों को गुरु की सारी पोल पट्टी पता होती है। अरे रुको 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 रुको, जुगत लगाते हैं। तो दासी से शंकर जी बोले सुनो, हमारी आंखें हो गई हैं बूढ़ी और लल्ला के हाथों को जो लकीरें हैं बड़ी अभी कोमल होंगी, छोटी छोटी हाथ होंगे, कोमल कोमल होंगे, तो ये मेरा चेला भी जवान है तो ये अच्छे से देख लेगा, इसलिए कोई गलती ना हो। तो दासी बोली ठीक है बाबा, अब आप यही रुको, हम चेला को लेके अंदर जा रहे हैं। अब शंकर जी सोचे महाराज ये तो चाल उल्टी हो गई। भुसुंडी जी ने तुरंत झोला माला लिया, हाँ चलो चलो ठीक है, ये बूढ़े बाबा यहीं बैठे
इनको अंदर जाने की कोई जरूरत, चलो चलो जल्दी चलो। अब शंकर जी बोले कि मामला तो सारा जाएगा बिगड़। तो पीछे से क्या कह रहे हैं, हाँ ले जाओ ले जाओ, अभी मैंने इसको इतना नहीं सिखा दिया है कि रेखा देख के भविष्य बता दे, ये खाली रेखाओं के नाम जान करके बता सकता है और इससे भाग्य विचारना नहीं आता है, ये अभी हमने इसको सिखाया ही नहीं है। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य है, मैं बरनत गुण दोष। बोलो सियावर राम जय जय राम। अब दासी मुस्कुराई, कहने लगी चलो बाबा दोनों लोग अंदर चलो। और किसी ने कहा महाराज अंदर गए कौशल्या महल में, जैसे गए नहलाना धुलाना, खूब चरण पखारी पूज दियो आसन, और बसन नए पहिरायो, चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, मेल्यो चरण चारु चारु, सुत माथे हाथ धरायो। अब भुसुंडी जी बोले हम लोग चरण के दर्शन करने आए थे, तो चरणों में लिटाए दे रही। बोले जोरा ठीक है, चुप रहो। आशीर्वाद देने को कहती भोलेनाथ हंसते हुए, हाँ ठीक है सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और बाबा की जटा पकड़ के श्री राम जी आ गए भोलेनाथ की गोद में, और जटा पटके और बाबा ने जैसे ही सिर पे हाथ रखा, गोद में राम लला को लिया है, बाबा की नाम से समाधि लगती थी, और जब गोद में आ गए तो महासमाधि लग गई। अब महाराज भुसुंडी जी हाथ पकड़े बैठे हैं, बाबा सिर पे हाथ रखे बैठे हैं। बहुत देर हो गई, माता जी कहने लगी अपनी दासी से, एक अंधा एक गूंगा, ये दोनों को कहां से पकड़ लाई हो? एक हाथ देख रहा है कुछ बोल नहीं रहा है, और एक मत्थे पे हाथ रख के बैठा है वो देख नहीं रहा है। एक समाधि लगी है तो अंधा, और कहा भुसुंडी जी बोले तो कहा उनके पोल खुल जाए तो वो बोल नहीं रहे। राम जी की स्थिति ऐसी हुई, देखा कि मैया खटक गई है, कहीं राज आज्ञा दी निकालो बाहर, तो जटा पकड़ के जब झचकोरे तो बाबा होश में आए। बोले बाबा कैलाश नहीं है, होश में आ जाओ, समय की मर्यादा रहती। बाबा तुरंत बोल चुके। बोलने लगे शंकर जी, मैंने इनका भूत भविष्य वर्तमान सब देख लिया सब देख लिया। अरे आहा क्या बात है, ये जब पैदा हुए थे ना तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पैदा हुए थे हाथ। अब मैया कोई का थोड़ा सा पास्ट बता दो तो भाई, और हाँ हाँ बाबा बड़े सिद्ध हैं, सही बात है, कोई बात ये जानता नहीं है, हम बाबा ही जानते हैं। चतुर्भुज रूप में पैदा हुए थे ना। फिर शंकर जी ने बताया कि चतुर्भुज रूप में पैदा हुए थे, इनका ये राज कोई दूसरा जानता भी नहीं है मैया तुम्हारे सिवा। अब बाबा असली ज्योतिषी हैं, पक्का हो गया। अब बताओ भविष्य में क्या होगा? कहते हैं इनका विवाह बहुत बड़े घराने में होगा। गांव में यही तो पूछा जाता है ना, बड़े हो जाएंगे विवाह कहाँ से होगा, बहुरिया कैसी आएगी? तो बड़े ऊंचे घराने में होगा। सुनो पहले क्या होगा। जन्म प्रसंग कव कौशिक, मुनि सिया स्वयंवर गायो। पूरी राम कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ को राम कथा का अवसर मिल गया, और राम लखन रिपुसूदन भरत को जय सुख सुजस सुनायो। और जैसे ही सब सुनाया और विश्वामित्र जी ले जाएंगे, विवाह होगा, लौट के आएंगे, राज तिलक की तैयारी होगी। वैसे ही फिर शंकर जी की घंटी बजा दी, जटा खींच के, रुको न पूरा बता दो, वनवास वनवास बस काम हो जाएगा। पूरी कथे गा दोगे तो अभी से सारा दुख हो जाएगा। सन्मान्यो महिदेव सी सत्य आनंद सदन सिदायो, और तुलसीदास रनिवास रहा निवस, वो सबके मन को भायो। महाराज काकभुसुंडी जी के साथ में बाबा चेला को खूब उपहार मिलते हैं, खूब सेवा होती है, खूब मगन छक्के काटते हैं रबड़ी अयोध्या की, और लौट के आते हैं तो ये कथा पार्वती जी को सुना रहे थे। तो पार्वती जी मुस्कुराए, कहने लगी
दर्शन कर आए? हाँ हाँ, अरे तो कहने लगे कि तुम काहे इतनी खुश हो? तो कहने तुम्हारे लोगों की हालत देख के आनंद आ रहा था हमको, जब हम कह रहे थे एक लोग तो पहचाने नहीं पाए। तो कहने कहीं तो दासी गई थी जो तुमको मिलाई थी ले जा करके, वो कौन थी? भगा दिए जाते, हम ही गए थे जो पौआ लगा के तुमको अंदर लेके गए थे। तब भोलेनाथ बोले हम सोचे तुम यहाँ एकांत में बैठ के बर्तन चौका कर रही थी। कहने हम समझ गए थे तुम भगा दिए जाओगे, तो इसीलिए हम ही लेके गए थे, हम ही मजाक कर रहे थे, या तो गुरु चलेगा या चेला करेगा। कितना छटपटा रहे थे भोलेनाथ, मजा आ गया। महाराज वो दासी अगर सहायक ना होती, एंट्री मिलती कहीं? बाबा बोले सो तो है, लेकिन हमने पहचाना नहीं था आपका। बोली वो मैं ही थी, जब देखा आपके दुख को तो सोचा कुछ मदद कर दें, क्योंकि अर्धांगिनी होने के नाते हमारा फर्ज था कि अपने पति की इच्छा पूरी करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।